प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चित्रा क्लासेस के ट्यूशन कोचिंग के स्टैंड पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चूँकि हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे, इसकी पहचान भी देखी थी। एक बार रिकैप देखेंगे किस प्रकार से पहचान देखेंगे। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इस तरीके से। आया है, आई है, इस तरीके से। यानी वर्तमान काल के अंदर किसी भी कार्य का, किसी भी क्रिया का पूर्ण हो जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये जो सेंटेंस के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो वर्तमान पे प्रभाव दर्शाते हैं। इस तरीके से इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर कुछ शब्द देखते हैं, कुछ एडवर्ब्स देखते हैं, यानी जस्ट है, येट है, रिसेंटली है, लेटली है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर एच भी है, वो हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता जो भी है उसके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता आई, दे, यू, वी और बहुवचन कर्ता उनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब की यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस और आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस का अब एक बार पुनः सूत्र देखते हैं। तो चूंकि आपको पता ही है, सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सेंटेंस के सर्वप्रथम है वो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में यानी क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार और वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये एचवी ये वर्ब होती हैं। यहाँ पे कर्ता एक वचन होगा, यहाँ पे कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। इस तरीके से यानी एक वचन क्रिया तो एक वचन कर्ता, एक वचन बहुवचन कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। इस तरीके से हमें सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस तरीके से आगे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं इस सूत्र के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में हैज़ और हैव, एक वचन कर्ता के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में नोट एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद में अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में आया है वो लगाते हैं। कई बार पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एडवर्ब्स होती हैं वो एच वी और एम वी के बीच में प्रयोग की जाती हैं इस प्रकार से। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे वह अभी अभी उसने अपना कोई कार्य अब तक नहीं किया है। इस तरीके से ये सेंटेंस देखेंगे। किया है या चुका है, इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो हिंदी में उसने, तो ही का मतलब होता है वह या फिर उसने। मैंने जो प्रोनाउन वाली जो टेबल है उसके अंदर ये बताया था। तो उसने का मतलब होता है ही। इसके बाद में देखो ही एक वचन करता होता है तो एक वचन के साथ में यहाँ पे क्रिया लगाएंगे हैज। चूंकि वक्त सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग करते हैं। नो का प्रयोग नहीं करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर नोट और नो के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है, वो अंतर किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ही हैज़ नोट। अब देखिए, अब तक किया है अपना कोई भी कार्य, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो नाउन के साथ में, ये यहाँ पे कार्य है, कार्य से पहले कोई भी एडजेक्टिव शब्द लग जाता है तो जो कार्य शब्द है वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्रिया लेंगे डू, और डू की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ही हैज़ नॉट डन। अपना शब्द है वो एडजेक्टिव केस के अंदर दर्शाता है, तो ही के अनुसार ही का एडजेक्टिव केस लगाएंगे। ही का एडजेक्टिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हिज। कोई कार्य, कोई अंग्रेजी में होता है एनी, और इसके बाद में
कार्य वर्क। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों वर्क है वो नाउन शब्द है, नाउन से पहले एनी और हिज का प्रयोग हुआ है, यानी ये हो गए एडजेक्टिव शब्द सारे। अब तक, तो अब तक का अंग्रेजी होता है टिल नाउ, इस तरीके से, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ही हैज़ नॉट डन हिज एनी वर्क टिल नाउ, उसने अब तक कोई भी कार्य नहीं किया है। इस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में हमें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। एक सेंटेंस, एक उदाहरण और लिखते हैं, जैसे उन्होंने अपना पाठ नहीं लिखा है। इस तरीके से छोटा सा सेंटेंस है, उन्होंने, तो उन्होंने का अर्थ होता है दे। दे सब्जेक्ट है वो बहुवचन होता है, तो हैव का प्रयोग कर लेंगे, नोट का प्रयोग कर लेंगे। और लिखना, लिखना अंग्रेजी के अंदर राइट होता है, और हमें क्या चाहिए प्रश्न के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, सूत्र के अनुसार थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। इस तरीके से दे हैव नोट रिटन अपना पाठ, तो दे का जो एडजेक्टिव केस लगाएंगे दियर, तो यहाँ पे लगाएंगे दियर, और लेसन में से होता है पाठ। इस तरीके से तो ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस प्रकार से बनाते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं सूत्र को। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद में कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे, हैज़ और हैव। एक वचन करता है तो हैज़ लगा देंगे, बहुवचन करता है तो हैव। देखो कम है, एक वचन एक कम होता है तो कम वाली क्रिया लगाएंगे, बहुवचन ज़्यादा होता है तो इस तरीके से ज़्यादा संख्या को दिखाता है तो हैव वाली क्रिया लगाएंगे, तो हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नोट एडवर्ब, यहाँ पे नोट एडवर्ब है, नोट शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरीके आगे देखिए, ये जो उदाहरण है वो हमने लिखा था, उसने अपना कार्य अब तक नहीं किया है, तो ही हैज़ क्यों लगाया, क्यों ही एक वचन है। इसके बाद में नोट का प्रयोग किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। इस तरीके से अपना हिज इसलिए लगाया कि ही की का जो एडजेक्टिव केस होता है वो हिज होता है। कोई, एनी, वर्क, और टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे